नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर एक बड़ी हलचल। वंदे भारत शो आज आधे घंटे का रहेगा, क्योंकि उसके अगले हिस्से में हमारी खास पेशकश होगी मोदी की शक्ति साधना सिद्धि। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत में। सुबह का सूरज उगने के साथ यह खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन अब इस दुनिया में नहीं रही। पीएम मोदी के लिए यह घड़ी बेहद भावुक थी। पीएम मोदी ने मां के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी, मां को अंतिम प्रणाम किया और उनके सिखाए आदर्शों पर दोबारा से निकल पड़े। मां के सिखाए आदर्श थे देश सर्वोपरि। पीएम ने भी मां से सीखे तरबियत को आगे बढ़ाया और फिर देश के विकास में जुट गए। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। बच्चन की लिखी हुई ये कविता मुफीद साबित होती है प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो बिना रुके, बिना थके लगातार काम करते रहते हैं। पीएम रोज करीब 14 घंटे काम करते हैं और काम के प्रति ये जुनून आज भी देखने को मिला। मौका मां के निधन का था, पल भावुक था। 30 दिसंबर का सूरज उगने के साथ ही पीएम मोदी को अपनी जिंदगी की सबसे दुखद खबर मिली। उनके जीवन की शक्ति, उनकी प्रेरणा, उनके संस्कारों की नींव उनकी मां अब उन्हें छोड़ गई थी। पीएम मोदी ने सुबह 9:40 पर अहमदाबाद में मां को मुखाग्नि दी। इसके बाद अहमदाबाद से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में आयोजित कार्यक्रम में जुड़े। उन्होंने हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी खुद से ज्यादा हमेशा नेशन फर्स्ट की बात करते हैं और उनका ये जुनून ही है कि काम को हमेशा आगे रखा। जब हमें विद्या अर्जित करनी हो, कुछ नया सीखना हो, करना हो, तो हमें हर एक क्षण का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हमें धन अर्जन करना हो, यानी उन्नति प्रगति करनी हो, तो हर एक कण का यानी हर संसाधन का समुचित इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि क्षण के नष्ट होने से विद्या और ज्ञान चला जाता है और कण के नष्ट होने से धन और प्रगति के रास्ते बंद हो जाते हैं। ये बात हम सब देशवासियों के लिए प्रेरणा है। हमें कितना कुछ सीखना है, नए नए इनोवेशंस करने हैं, नए नए लक्ष्य हासिल करने हैं। इसलिए हमें एक क्षण गंवाए बिना लगना होगा। हमें देश को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। इसलिए हमें अपने हर संसाधन का पूरा इस्तेमाल करना होगा। प्रधानमंत्री जानते हैं कि हर एक क्षण अनमोल है, हर एक कण अनमोल है। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो एक एक कण, एक एक क्षण का उपयोग करना होगा। पीएम मोदी इसी काम में लगे रहते हैं। पीएम मोदी ने हमेशा कर्तव्य पथ को प्राथमिकता दी। उनके लिए देश सर्वोपरि है। पीएम मोदी के साथ काम करने वाले लोग भी ये बताते हैं कि पीएम काम के प्रति इतने समर्पित हैं कि वो न खुद सोते हैं, न दूसरों को सोने देते हैं। ये प्रधानमंत्री की कर्म साधना है, जिसने देश को सर्वोपरि रखा। ये पीएम का संकल्प है, जिसके लिए देश से बड़ा कोई नहीं। दिनों मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में बनारस गया था और बैठक हमारी रात को 12:30 पौने 1 बजे तक चली थी। तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा कि अभी मुझे एक कार्यक्रम में और जाना है। तो मैं रात में बहुत असमंजस में पड़ा। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि रात में 1 बजे अब कौन सा कार्यक्रम बचा है उनका। तो इतनी देर में वो खुद ही बोल पड़े कि यहाँ बनारस में जो बहुत सारे विकास के काम हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं,
उन प्रोजेक्टों को मैं देखने जाता हूँ। पहले दिन में जाता था तो लोगों को परेशानी होती थी, जाम लग जाता था, धूल उड़ती थी। तो मैंने तय किया है कि मैं सारे काम खत्म करने के बाद, सारे कार्यक्रमों को खत्म करने के बाद रात को मैं सारे उन विकास के कामों को देखने जाता हूँ। मोदी का कर्मपथ यानी देश, इनकी बानगी आज भी दिखी। मां को मुखाग्नि देने के तुरंत बाद वो बंगाल में विकास परियोजनाओं के काम में जुट गए और न पहुंचने पर खेद प्रकट किया। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। देश स्तब्ध था। अहमदाबाद से लेकर दिल्ली और बंगाल तक मौन की चादर थी। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि आप आराम करें, अपने आप को समय दें। I convey my gratitude to you because you are supposed to come to West Bengal today. But because of the sad demise of your mother, you could not reach, but heartily you have reached to us through your virtual program. Even I will request you make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation. पीएम मोदी को ये सलाह उनके बड़े भाई भी दे चुके हैं। जब उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, तब उन्होंने पीएम से कहा कि इतनी मेहनत करते हो, थोड़ा आराम भी करो। आप बड़े भाई हैं, क्या वो कहा कि आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं देश के लिए, थोड़ा आराम भी करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम को हमेशा सर्वोपरि रखा। 72 साल की उम्र होने के बाद भी वो हमेशा एक्टिव और एनर्जेटिक नजर आते हैं। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने साल 2014 में कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी न तो खुद सोते हैं और न ही दूसरों को ज्यादा सोने देते हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी एक इंटरव्यू में न सोने की बात बताई थी। जैसे मैं जानता हूँ, जैसे मैं आपके एक स्टाफ मेंबर से भी बात कर रहा था, आप 3 या 4 साढ़े 3 घंटे ही सोते हैं। मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए। आप 3.5 घंटे ही सोते हो। ये बात आपकी सही है। मेरे जितने मेरे साथी हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, या हमारे जो अब सरकार में आया हूँ तो डॉक्टर भी रहते हैं, उन सबका मेरे से एक ही आग्रह रहता है कि मेरी नींद में बढ़ाऊं। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? बोले हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारीख करके बुलाते हैं एक दूसरे को। तो तू ऐसा क्यों करता है जी? तुझे आज पता नहीं है, ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे, लेकिन तुम अपना नुकसान कर रहे हो। और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो नहीं मानते हो, नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। अब पता नहीं, मेरा एक बॉडी साइकिल ऐसा हो गया है। मतलब आपको नींद आती ही नहीं है 3.5-4 घंटे के बाद? नहीं, नींद जो है मेरी इतने कम समय में पूरी हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से तो आप उठ नहीं जाते हो कि अब मुझे काम? नहीं, मैं इतना नॉर्मली देखा है आपने कि कोई भी व्यक्ति उठता है तो हाथ पैर इधर उधर करता है, आंखें ऐसे ऐसे करता है। मेरा कुछ नहीं, आंख खुलती है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड मेरा पैर जमीन पे होता है, मैं उठ जाता हूँ। देर रात तक जागकर काम करने वाले पीएम मोदी सुबह 4 बजे ही बिस्तर छोड़ देते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो रात में सिर्फ 3 से 4 घंटे की ही नींद लेते हैं। दिन में पीएम को सोना या बिस्तर पर लेटना पसंद नहीं है, इसलिए सुबह उठने के बाद वो रात में ही बिस्तर पर जाते हैं। सुबह उठने के बाद आधे घंटे योगासन और प्राणायाम व सूर्य नमस्कार करते हैं। पीएम मोदी को सुबह अखबार पढ़ना पसंद है। वो उठते ही काम में जुट जाते हैं। सुबह अपना मेल बॉक्स भी चेक करते हैं और अगर जरूरी हुआ तो लगे हाथ उसका जवाब भी दे देते हैं। काम के प्रति सजगता, काम को लेकर कर्मठता पीएम में साफ झलकती है। पीएम मोदी कर्म योगी हैं, जिन्होंने देश को ही परिवार माना है।
तो प्रधानमंत्री मोदी बंगाल तो नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने अहमदाबाद से ही वर्चुअली कार्यक्रम के जरिए जुड़कर बंगाल को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में विकास की नई इबारत लिखी। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उसे देश को समर्पित किया। ये वंदे भारत ट्रेन 1 जनवरी से बंगाल के हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी रूट का सफर तय करेगी। वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी ने अपना संबोधन भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की पुण्य धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी का इतिहास समाया हुआ है। जिस धरती से वंदे मातरम का जय घोष हुआ, वहां से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई। बंगाल की पुण्य धरती को, कोलकाता की ऐतिहासिक धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी के आंदोलन का इतिहास समाहित है। जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ, वहां अभी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। पीएम ने बंगाल न आ पाने का भी दुख जताया। इसके साथ पीएम ने कहा कि 21वीं सदी में भारत तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास और सुधार जरूरी है। केंद्र सरकार भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए रिकॉर्ड निवेश कर रही है। अब भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनें बन रही हैं। अगले 8 साल में हम रेलवे को विकास की नई यात्रा पर देखेंगे। आज रेलवे लाइनों का दोहरीकरण, रेलवे लाइनों का बिजलीकरण जिस रफ्तार से हो रहा है, वो पहले कभी नहीं हुआ। देश में जो ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, वो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। सुरक्षा हो, स्वच्छता हो, सामर्थ्य हो, सामंजस्य हो, समय की पाबंदी हो, सहूलियत हो, भारतीय रेलवे आज एक नई पहचान बनाने की हम सबकी कोशिश रंग ला रही है। पीएम ने बताया कि 2014 से पहले देश में कुल मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था। केंद्र सरकार ने इसको बदलने का भी प्रयास किया और पिछले 8 सालों में मेट्रो का 2 दर्जन शहरों में विस्तार किया गया। आज देश के अलग अलग शहरों में लगभग 800 किलोमीटर ट्रैक पर मेट्रो चल रही है और 1000 किलोमीटर नए मेट्रो रूट पर काम चल रहा है। वंदे भारत को री झंडी दिखाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी भड़क गई। वहीं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय गंगा परिषद की भी बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल हुए। इस बैठक में गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर संचालित परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गंगा नदी की धारा को निर्मल और अविरल बनाने का संकल्प भी दोहराया गया। समीक्षा बैठक में गंगा के उद्गम स्थल से लेकर गंगा के बंगाल की खाड़ी में विलीन होने तक की धारा, उस पानी की परीक्षण रिपोर्ट रखी गई।